तो देखे गए हैं, चेहरा है, हाथ है, पाँव है, ये सब देखा गया है। मैंने उस इंसान के चित्र को जोड़ना शुरू किया, और जब इंसान के चित्र को जोड़ना शुरू किया और पलट के देखा तो भारत का नक्शा तैयार हो गया था। अगर मानवता जीवन में आ जाएगी तो भारतीयता आ जाएगी, तो भारत संपन्न हो जाएगा, तो भारत समृद्ध हो जाएगा, और मानवता ही खत्म हो जाएगी तो भारतीयता का कोई मूल नहीं रह जाएगा। भारतीयता का मूल है मानवता, मानवता के मूल पर हमारी भारतीयता टिकी हुई है। नारायण क्यों याद किया जाता है भारत को? संस्कृति के लिए। क्यों याद किया जाता है भारत को? इसके संस्कारों के लिए। क्यों याद किया जाता है भारत को? मानवता के लिए। यहां की समृद्धि ही यही है। तो ये सारा संसार भगवान विराट का शरीर है। तलुआ, पांव का तलुआ पाताल लोक है, एड़ी पंजा रसातल है, घुटना महातल है, और पिडली तलातल है, जंघा अतल वितल है, पेरू भूतल है, और नाभि, भगवान का जो नाभि है वही आकाश है। पेरू भूतल पृथ्वी तक हो गया, ये सातों लोक, और उसके बाद आकाश आ गया, और आकाश के बाद ऊपर के 7 लोक की चर्चा है। छाती स्वर्लोक है, गला महरलोक है, उसके पश्चात में भगवान का जो मुख है ये जनलोक है, जन। उसके पश्चात में ललाट भगवान का जो है ये तपलोक है। भगवान का मस्तक है वह सत्यलोक है। भगवान की जो कान है ये ही दिशा है। भगवान की जो भुजा है ये इंद्र है। भगवान की जो नासिका है ये अश्विनी कुमार है। भगवान के जो नेत्र हैं यही सूर्य और चंद्रमा है। और भगवान के पलकों का गिरना और उठना यही सृष्टि है और यही प्रलय है। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई। इस रूप से भगवान के ये सारा संसार, जब हमें सब जगह ईश्वर दिखने लग जाएगा तो झगड़ा किससे होगा, बैर किससे होगा। उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, और प्रभु मैं देख कहीं सब जगत तो कहीं सन करहीं विरोध। ये भी भगवान, ये भी भगवान। भगवान केवल मंदिर में नहीं, सर्वत्र भगवान का आभास हो, इसी धारणा का नाम है स्थूल धारणा। और दूसरी धारणा बताई, इसके अलावा भी बहुत है, आदि आदि। जैसे भगवान का यज्ञोपवीत ओंकार है, भगवान के दांत यमराज हैं। रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा है, महाराज पद पाताल शीश अज धामा, और अपर लोक अंग अंग विश्रामा। पद पाताल शीश अजधाम, और उसके बीच में बाकी सब कुछ आ गया, A.Z, बीच में BCDEFGH सब आ गया। और नारायण एक है सूक्ष्म धारणा। वो सूक्ष्म धारणा क्या? अंदर हृदय के अंदर भगवान का ध्यान करते हैं योगी लोग। ध्यान की प्रक्रिया है। ध्यान कैसे करना चाहिए, ध्यान का अर्थ क्या है? चित्त की जो एकाग्रता है इसी का नाम ध्यान है। तुम्हारा चित्त अगर भाग रहा है, उसकी एकाग्रता है तो ध्यान है। नारायण नेत्र बंद करके भगवान का जब ध्यान किया जाता है तो कैसे एक विलस्त इतना, जिस भी भगवान को आप मानते हो, राम को, कृष्ण को, हनुमान को, उनका ध्यान करना है तो ये इतने अंगुल, 10 अंगुल का ध्यान करना है। और हृदय के भीतर कमल है, उस कमल पर भगवान विराजमान है।
नेत्र बंद करके सबसे पहले प्राणायाम पहले करो। प्राणायाम कैसे किया जाता है? अनुलोम विलोम तो आपने सीख लिया है, स्वामी जी ने सिखा दिया है, लेकिन प्राणायाम में 3 चीजें हैं। एक है पूरक, एक है कुंभक, एक है रेचक। पूरक कैसे? नासिका के 2 छिद्र हैं। इस अंगूठे से, दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिने नासिका का इस छिद्र को दाबो और बाएं से श्वास खींचो और भीतर ओम, भीतर कितनी देर तक उसको रख सकते हो वो रखो। उसके पश्चात में अपनी दूसरी नासिका के छिद्र को लेकर के बंद कर दो। अब दाहिनी नासिका का छिद्र और बाईं नासिका का छिद्र दोनों बंद है, तो जो तुमने ओम उच्चारण भीतर किया है वह भीतर नाद रहेगा। ये नाद है, नाद भीतर है। आपने सांस ली, अब रोक ली तो सांस वो भीतर है। आपने वह नाद लिया, नाद भीतर है, और भीतर नाद कितनी देर तक रहेगा वह रोक करके रखना। तत्पश्चात में जब लगे कि अब इससे ज्यादा नहीं रोक पाऊंगा, तब जाकर के फिर अंगूठा हटा देना और दाहिनी नासिका से छिद्र से उस नाद को बाहर निकालना। जो पहले प्रक्रिया है उसका नाम है पूरक, रोक लिया है उसका नाम है कुंभक, और जब छोड़ा है उसका नाम है रेचक। पूरक, कुंभक, रेचक। इस प्रकार धीरे 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 श्वास को जीतना शुरू करना चाहिए। श्वास आ रही है, जा रही है, इसकी ओर ध्यान एकाग्र करो, श्वास को जीतो। जब तुम्हारे ध्यान से, यानी कि नेत्र बंद करके जब तुम्हारे ध्यान करने पर श्वास का आवागमन तुमको महसूस होने लग जाए, समझ लो तुम्हारे ध्यान की शुरुआत हो रही है। और भीतर हृदय में जब ध्यान करने बैठो भगवान का, इसके पश्चात में तो देखो चैला जिन को जो ये एक आसन बिछाओ, मृगशाला हो, मृगशर्म हो, उसके ऊपर में महाराज सूती तौलिया हो, बिछा करके बैठो। कंबल हो, बहुत अच्छी बात है। इन आसन पर बैठना, जमीन पर नहीं बैठना, सीधे आसन लगा करके बैठना। और जब ध्यान करो तो पहले चरणों का ध्यान, फिर चरणों से धीरे धीरे ध्यान को ऊपर उठाना, फिर घुटने का ध्यान, घुटने से ध्यान को ऊपर उठाना, फिर जंघा का, फिर उसके बाद में कमर का, नाभि का, छाती का, ग्रीवा का, ठोड़ी का, ओष्ठ का, नासिका का, नेत्र का, मस्तक का, ब्रह्मरंध्र का। इस प्रकार ध्यान के क्रम को एक एक करके जहां पर आपका मन स्थित हो जाए, जहां पर भी, जिस अंग में भी, बस वहीं पर ध्यान को रोक देना। और मन स्थिर ना हो तो पुनः इस प्रक्रिया को चलाना। कोई कोई योगी तो ऐसे होते हैं जो खट चक्र का भेदन करके, और ब्रह्म, यहां से देखो 3 तरह की मृत्यु है, याद रखना, उत्तम, मध्यम और अधम। यदि उत्तम प्राण निकलेंगे तो नेत्र भी बंद रहेंगे, मुख भी बंद रहेगा। निकृष्ट जो प्राण निकलते हैं वो मल के मार्ग से निकलते हैं। जब किसी के प्राण निकलते हैं और अगर मल निकल जाए तो समझ लो इसकी मृत्यु अधो हुई है, अधोगति प्राप्त करी। मध्यम कोटि के ओष्ठ से मुंह खुला रह जाएगा, उससे ऊपर की कैटेगरी है आंख खुली रह जाएगी। लेकिन इनसे भी श्रेष्ठ, तीनों से श्रेष्ठ है, न मल से निकला, न ओष्ठ खोले रहे, न नेत्र आपके खुले रह गए। बोले फिर वो तो बस ब्रह्मरंध्र से यहां से योगी निकल के चला गया। ये योगियों की मृत्यु है। वह कौन कौन से चक्र हैं? मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्रार। मूलाधार कहो या भौतिक शरीर कहो, फिजिकल बॉडी, ये मूलाधार चक्र है। दूसरा है स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान कहो, भाव शरीर कहो या एथरिक बॉडी कहो। तीसरा है मणिपूरक, मणिपूरक कहो, सूक्ष्म शरीर कहो या एक्सटर्नल बॉडी कहो।
उसके बाद में अनाहत है, इसको अनाहत कहो या मनस शरीर, मन का शरीर कहो, मनस शरीर कहो, या आप मेंटल और साइकिक बॉडी कहो। उसके पश्चात में विशुद्ध, इसको विशुद्ध देह कहो या फिर आत्मदेह कहो या स्पिरिचुअल बॉडी कहो। उसके पश्चात में आज्ञा, ये आज्ञा चक्र है, इसको ब्रह्म शरीर कहो या कॉस्मिक बॉडी कहो। उसके पश्चात में सहस्रार है, सहस्रार यहां है, निर्वाण काया कहो, सहस्रार कहो या नेगेटिव बॉडी कहो। ये अलग अलग है, इसका भेदन करते करते योगी निकल जाता है और ब्रह्मा के ब्रह्मलोक में रहता है। चाहे तो जब तक ब्रह्मा की आयु है उतनी आयु रह सकता है, और नहीं तो लौट करके आता है, पृथ्वी को पृथ्वी में, आकाश को आकाश में, जल को जल में, सबको विलीन कर देता है, पंच तत्वों को पंच तत्वों में। ये योगियों का देह त्यागना है। नारायण, राजा परीक्षित का मन नहीं लग रहा है। कहां योगी, कहां सत्य मुक्ति, कहां कर्म मुक्ति, कहां स्थूल सूक्ष्म धारणा। इन सबसे ऊपर एक तत्व है। देखो, ब्रह्मा ने 3 बार वेदों का अनुशीलन किया, 3 बार वेद पढ़े, और 3 बार वेद पढ़ने के बाद भी अंतिम निर्णय क्या दिया? वो अंतिम निर्णय दिया कि भगवान के चरणों में अनुराग हो। अब ये अंतिम स्थिति, भगवान ब्रह्म का शीर्ण त्रीन्वीक्ष मनीषया तदध्यवस्यत् कूटस्थो रतिरात्मन यतो भवेत। अब राजा परीक्षित को अलग कथा सुनाई, मन लगे। पहले वक्ता श्रोता को देख करके कथा सुनाते थे। राजन, अब तुझे सुनाता हूं कि कोई भी मन में कामना आवे तो किस देवता की उपासना करनी चाहिए, वो सुन ले। यदि तेरे मन में राज्य पाने की कामना है तो याद रख, इंद्र की उपासना कर। तेरे मन में विद्या पाने की कामना है तो भोले बाबा शंकर की उपासना कर। तेरे मन में बुद्धि पाने की कामना है तो सरस्वती मैया की उपासना कर। तेरे मन में लक्ष्मी पाने की कामना है तो माया देवी की उपासना कर। तेरे मन में वंशवृद्धि की कामना है तो पितरों की उपासना कर। और तेरे मन में किसी के बुरे करने की कामना है तो राक्षसों की उपासना कर। और तेरे मन में यदि कोई भी कामना नहीं हो, सारी कामना विद्यमान है, तो टेढ़ी टांग वाले मुरली मनोहर बांके बिहारी की उपासना कर, तेरी सारी कामना पूरी हो जाएगी। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी। एक साध है सब सद है, सब साध है सब जाए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। नारायण, इसके बाद में एक वर्णन आता है। राजन, राजा ने पूछा, भगवान आपने सब कुछ बताया, ये बताओ सृष्टि कैसे पैदा हुई, ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई? तो राजन, अब तुझे बताता हूं। एक बार ब्रह्मलोक में देवर्षि नारद गए, ब्रह्मा जी को ध्यान करता हुआ देखा तो चरणों में प्रणाम करके पूछा कि पिताजी, आप किसका ध्यान कर रहे हैं? आप तो परमपिता ब्रह्मा हैं, सृष्टि के रचयिता हैं, फिर आप किसका ध्यान कर रहे हैं? तब ब्रह्मा ने कहा, पुत्र, जिनकी माया में फंसने के कारण संसार के प्राणी मुझको माम ब्रुवंति जगत गुरुम, मुझे जगत गुरु कहते हैं, मैं उन्हीं मायापति भगवान नारायण की आराधना कर रहा हूं, जिनसे सारा संसार प्रकाशित होता है। ये सारा संसार जिससे प्रकाशित होता है वो आप नहीं है, वरना मैं भी जिससे प्रकाशित होता हूं वो भगवान है, नारायण। येन स्वरोचिषा विश्वम रोचितम रोचयाम्यहम् यथार्कोऽग्निर्यथा सोमो यथा रक्षग्रह तारकाः। ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा, इन सब में भी जिससे प्रकाश होता है वह भगवान नारायण है, भगवान विष्णु है। देखो, एक घटना से आपको समझा दूं। ये घटना औरों ने सुनी भी है, कुछ पुराने जो लोग हैं श्रोता। एक पिता ने अपने बच्चों के नाम वसीयत करी, विल, और वसीयत में
लिखा कि मेरी संपत्ति का आधा हिस्सा मेरे बड़े बेटे को और 5वां हिस्सा मेरे छोटे बेटे को और 4था हिस्सा मेरी बेटी को दिया जाए, ये मेरी अंतिम इच्छा है। ऐसा वसीयत लिख करके बुजुर्ग का शरीर छूट गया। सब दिन की क्रिया हो गई, 12-13 दिन की सब क्रिया हुई तो पंचायत बैठी और पंचायत के आगे वसीयत रखी गई। वसीयत पढ़ने के बाद में पूछा पंचों ने कि बुजुर्ग जो गया है वह संपत्ति के रूप में क्या क्या छोड़ के गया है, संपत्ति का ब्यौरा दिया जाए। तो संपत्ति का ब्यौरा मिला कि महाराज संपत्ति में कुछ और नहीं, 19 ऊंट छोड़ करके गया है। 19 ऊंट, 19 कैमल्स। अब एक बात विचार करो, विश क्या है कि संपत्ति का आधा हिस्सा मेरे बड़े बेटे को दिया जाए। अब 19 का आधा कैसे हो? समस्या पहले यहीं पर अटक गई। जितने पंच थे वे भी पंचर हो गए। कैसे निर्णय करें? अचानक थोड़ी देर बाद में एक राहगीर मुसाफिर एक ऊंट पर बैठ करके वहां से चलता आ रहा था। उसने 19 ऊंट एक साथ इकट्ठे देखे तो अपना ऊंट भी वहीं लगाया। लगे ऊंटों का मेला चल रहा है तो मेला हम भी देख लें। और ऊंट से नीचे उतरा, देखा तो भीड़ लग रही है, पंचायत लग रही है। उस व्यक्ति ने पूछा, भैया मैं मेला समझ के आया, यहाँ क्या चीज़ की भीड़ लग रही है? बोले भैया एक बुजुर्ग संपत्ति का विभाजन का वसीयत छोड़ करके गया है, लेकिन विभाजन हो नहीं पा रहा। बोले क्यों? बोले 19 ऊंट छोड़ के गया है, ये आधा हिस्सा बड़े को और 5वां हिस्सा छोटे बेटे को और 4था हिस्सा बेटी को, लेकिन 19 ऊंट का कैसे आधा किया जाए? कौन व्यक्ति था? बोले रामलाल। अरे भैया वो तो मेरा मित्र था, वो तो मेरा मित्र था, वो चला गया, वो चला गया। ओहो, अरे भैया मित्र की अंतिम इच्छा पूरी करना तो हमारा भी कर्तव्य बनता है। एक काम करो, हमारा ऊंट भी तुम ही ले लो, इन 19 ऊंटों में हमारा ऊंट भी शामिल कर लो। और यही किया गया। बोले अब विभाजन हो जाए? बोले बहुत आराम से हो जाएगा। अब 19 + 1 हो गया 20। अब बोले आधा हिस्सा दिया जाए बड़े बेटे को, तो 20 का आधा हो गया 10, 10 दे दिए गए बड़े बेटे को। उसके बाद में 5वां हिस्सा दिया जाए छोटे बेटे को, तो 5 का 20, 5 ऊंट दे दिए गए छोटे बेटे को। और 4था हिस्सा बेटी को दिया जाए तो 4 पंजी 20, 4 दे दिए गए छोटी बेटी को। तो महाराज 10 और 5 15 और 4 19। राहगीर ने कहा मेरा ऊंट मुझको दो, मैं चलता हूं आगे के लिए। उस 20वें ऊंट के मिले बिना वो 19 ऊंट बिल्कुल बेकार थे, कोई मतलब नहीं था। लेकिन 20वां ऊंट मिलकर के भी सबसे अलग बना रहा। जिस 20वें ऊंट के कारण ये विभाजन हो सका वही परमात्मा है। सारे संसार के कार्य उसके कारण ही हो सकते हैं, लेकिन वो सबका कारण होकर भी अकारण ही बना हुआ है, सबसे अलग ही बना हुआ है। और ऐसे ही भैया हम सबके शरीर में इंद्रियां अगर हम गिने, सब गिने तो तत्व मिलकर के 19 ही बनते हैं। बोले कैसे? बोले 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय हैं, 5 तत्व हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, कुल मिलाकर हो गया 15 है। और 4 अंतःकरण हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, हो गए 19। ये सारे 19 ऊंट बिल्कुल बेकार ही रह जाएंगे यदि परमात्मा इनमें नहीं आकर के चेतना देगा तो। विषय करण सुर जीव समेता, विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक थे एक सचेता, सकल एक थे एक सचेता, सब कर जगत प्रकाशक जोई, सब कर जगत प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई, राम अनादि अवधपति सोई, अवधपति सोई, अवधपति सोई। अब तो ब्रह्मा जी ने जब ये बात कही
तो ब्रह्मा जी ने पूरा वृत्तांत सुनाया। जब नारद जी के मन में जिज्ञासा हुई कि मैं सब जानना चाहता हूं, आप कैसे आए, सब कैसे, तो बताया कि सुनो, पहले केवल एक वो भगवान, उनके अलावा कोई नहीं, उसको गॉड कह दो, उसको एनर्जी कह दो। कल मैंने संभवतः बताया भी था कि गॉड केवल एनर्जी नहीं है, सुप्रीम एनर्जी है, एब्सोल्यूट एनर्जी है। वो ऐसी एनर्जी है जो सब एनर्जीज को भी एनर्जी देती है। इसकी चर्चा कल की थी। एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है, अब तेरे सिवा भगवन मेरा कौन सहारा है। एक आस तुम्हारी है, तारों में चमक तुझसे, फूलों में महक तुझसे, है पवन में शीतलता, अग्नि में दहक तुझसे, जिस ओर नजर फेरूं एक तेरा नजारा है। अब तेरे सिवा भगवन मेरा कौन सहारा है। एक आस तुम्हारी है, कोई नहीं, वो एक अकेला, सब एनर्जीज को एनर्जी देने वाला सुप्रीम एनर्जी, तारों को भी, फूलों को भी, हवा को भी, अग्नि को भी। अब अकेला कोई हो तो बोर नहीं हो जाएगा। अच्छा, आपको कहा जाए तो हम तो अकेले में मस्त रहते हैं, ठीक। पूरा हैदराबाद शहर खाली कर दिया जाए और आपको एक गाड़ी दे दी जाए, बंगला दे दिया जाए, सब दे दिया जाए और सब दुकानें बंद हैं, सब कुछ बंद है और आपको कहा जाए आराम से घूमो, अकेले रहो, कहां तक घूमोगे? क्या करोगे? कितने दिन? एक समय तो अपनों की याद आएगी नहीं आएगी। बस जब कोई नहीं तो भगवान ने कहा एक काम करते हैं, क्या कोई तो है ही नहीं हमारे अलावा, क्या करें? मैं एक से अनेक हो जाता हूं। एको अहम बहुश्यामः, बैठ गए, बस अपने भीतर से ही तीन चीज को निकाल दिया बाहर, एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार लिया। कौन सी तीन चीज है? काल, समय, कर्म, ड्यूटी, वॉट एवर यू डू, कर्म, काल, कर्म और स्वभाव, नेचर। और प्रकृति के तीन ही गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीन ही गुण हैं। साइंस पहले कहा करती थी सबसे छोटा होता है एटम, एटम, अणु। अणु में भी न जाने कितने अणु, थ्योरी बाद में आई, लेकिन तीन चीज और निकल कर आई। बोले क्या? बोले एक होता है प्रोटॉन, एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। ये प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये न्यूट्रॉन, यही है सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। प्रोटॉन इज प्लस, इलेक्ट्रॉन इज माइनस एंड न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल। विशेष बात है बढ़ाना
प्रोटॉन ब्रह्मा जी, एक है माइनस संहार करना शंकर जी, और तीसरा है न्यूट्रॉन, वो न्यूट्रल है, वो चाहे तो इलेक्ट्रॉन बन सकता है, वो चाहे तो प्रोटॉन बन सकता है, वो है भगवान विष्णु। वो जब नरसिंह बन करके आते हैं तो महाराज फाड़ा फाड़ी करते हैं, वहां पर वो बन जाते हैं इलेक्ट्रॉन। जहां पर वो आते हैं उपदेश करने के लिए या फिर कपिल बनते हैं, वह बनते हैं प्रोटॉन। जहां कुछ नहीं, शांत बैठ के ध्यान में लगे हुए हैं, वहां तो वही संसार का संरक्षण कर रहे हैं, बराह बनकर आते हैं, पृथ्वी का संरक्षण करते हैं, पालन करते हैं। यही बन गए महाराज हमारे न्यूट्रॉन, संरक्षण करने का काम। अब देखो ये है, ये तो विज्ञान भी मानता है। अब इसी सिद्धांत पर सृष्टि कैसे आगे बढ़ती है। सबसे पहला काम है काल का। काल, काल के कारण ही सब कुछ है। काल अपने आप, अभी सर्दी पड़ने लग जाएगी तो आपसे कोई नहीं कहेगा स्वेटर पहन लो, आप खुद ही स्वेटर पहन लोगे। गर्मी लगने लग जाएगी तो थर्मल तक उतार के फटक दोगे। आपसे किसने कहा? बोले नहीं, टाइम सर्दी। अभी यहां पर जैसे बैठे हो, वृंदावन जाए करके देखो एक बार, या समय पर ठिठुर जाओगे एकदम, अपने आप ही सब निकल निकल के आ जाएंगे। काल, समय। तो काल ने क्या किया? काल क्षोभ उत्पन्न करता है। क्षोभ माने वाइब्रेशन, माने सेंसेशन। काल ही सेंसेशन। जब काल ठंड लगती है तो क्या करते हो? सेंसेशन हुआ। गर्मी लगती है तो हे भगवान कैसी गर्मी है, सेंसेशन। काल का काम है सेंसेशन देना, करना। उसके बाद में अब आया स्वभाव। स्वभाव सबके अपने अपने होते हैं। कोई सुबह उठते ही अब अंगड़ाई लेता है, कोई यौन करता है, कोई बैठे बैठे भी यौन करता है। सबके अपने अपने स्वभाव हैं। लेकिन एक मजे की बात है, बोले क्या? स्वभाव बढ़ाता है। यौन किया, अंगड़ाई ली, फिर आगे बढ़े, फिर आगे बढ़े। ये रूपांतरित करता है, चेंज करता है। आप सुबह उठे थे तो आपका चेहरा कैसे था, ब्रश किया तो आपका चेहरा कैसे था, फिर उसके बाद में स्नान किया तो चेहरा कैसे था। रूपांतरित करने का काम स्वभाव का है, ठीक। और कर्म का काम है एक्शन। कर्म ने एक्शन। अब एक्शन हो रहा है, और एक्शन क्या हो रहा है? काल ने सेंसेशन दिया, स्वभाव ने रूपांतरित कर दिया सतोगुण रजोगुण को, एक्शन हुआ, महत तत्व उत्पन्न हो गया। महत तत्व ये सीड है, सीड एक बीज है, एक अंकुर है। किसका? अहंकार का। अगर मैं ये कहूं कि अहंकार के बाप का नाम क्या? बोले महत तत्व। और अहंकार से, महत तत्व से फिर अहंकार उत्पन्न होता है। अब अहंकार को तो हम अपनी भाषा में ईगो कहते हैं। सब कुछ जीवन में हो, लेकिन अहंकार अगर आ गया तो सब बेकार हो गया। देखो, बहुत बढ़िया बात कही है। रात का अंधकार दूर हो जाता है सूर्य के निकलने से। जीवन का मोह दूर हो जाता है गुरु के ज्ञान से। तिमिर गयो रवि देख के, तिमिर माने अंधकार। तिमिर गयो रवि देख के, मोह गया गुरु ज्ञान। और कियो करायो सब गयो, जब आयो अभिमान। कियो करायो सब गयो, जब आयो अभिमान। ये अभिमान अगर जीवन में आ जाएगा, तुम्हारे बहुत बढ़िया गुण हो सब बेकार हो जाएंगे। रावण इतना बड़ा ज्ञानी था, अहंकार नहीं तो मार डाला रावण को, अहंकार ने। इसलिए इस अहंकार से बचो, भगवत शरणागति प्राप्त करो। अब अहंकार जब उत्पन्न हुआ तो अब देखो, काल, स्वभाव, कर्म सब अपना अपना काम कर रहे हैं। अहंकार तीन में बट गया, एक वैकारिक, एक तेजस, एक तामस। चाहो तो ग्राफ बना सकते हो। हम अपने वृंदावन में गुरुकुल में बच्चों को एक ग्राफ बनवा कर आए हैं।
ये तीन हो गया, वैकारिक, तेजस, तामस, तीन तरह का अहंकार हो गया। वैकारिक अहंकार एक ज्ञान शक्ति, दूसरा अहंकार क्रिया शक्ति और तीसरा अहंकार द्रव्य शक्ति। मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, मुझे ऐसा वैसा मत समझना। एक ज्ञान का अहंकार, एक है क्रिया का, अरे भैया मैं बहुत सोशल हूं, इतनी समाज सेवा करता हूं, तो दूसरा कहेगा समाज सेवा, क्रिया का अहंकार। एक है द्रव्य का अहंकार, धन का अहंकार। तामस अहंकार ये द्रव्य